अब जब वीडियो आ ही गया है तो दो शब्द हम भी उस पे बोल ही लेते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये मेरा ऐसा मानना है कि हम अगर देखते हैं वीडियो तो मेरे मुंह में खुजली सी होने लगती है। बिना बोले मैं रह ही नहीं सकती हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। और इस वीडियो में ओवर वॉइस मैं डाल रही हूँ। पूरी वीडियो देखिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर। मैं सिर्फ रिएक्शन वीडियो के आधार पर देती हूँ। ना ही मेरा कोई भी दुश्मन है, ना दोस्त है। वो चाहे कोई भी हो इस फैमिली का, जैसा जो दिखाएगा उस अकॉर्डिंग मेरा वीडियो जाता है। अभी हमने देखा, अभी शाम को मैं लाइव आई थी। उस लाइव में कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आप उस फैमिली का वीडियो देख रहे हो क्या, राज फैमिली का। तो मैं बोली कि नहीं, अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि किसी को एकदम टॉर्चर ही कर दो। लेकिन इसमें मैं मानती हूँ ना कि ऑडियंस का भी गलती नहीं है। ऑडियंस को आप बार बार उस टॉपिक पे ले जाते हो ना, तो ये ऑडियंस आपका ना यहाँ पर कोई रिश्तेदार है, ना ही कोई मित्र है। ये ऑडियंस जो इसके मन में आएगा वो बकेगी। अब यहाँ पर मैं पहले ही बोल दे रही हूँ कि वीडियो को देखकर या किसी के कमेंट को देखकर कोई भी ऐसा मत रिएक्ट करना कि अब कुछ लोग मेरे पीछे ही पड़े हैं, या कुछ लोग किचन को देख के लोग कमेंट कर रहे हैं। तो कुछ लोगों में से ऑडियंस ही है जिन कुछ लोगों को आप लोग टारगेट करते हो। इन्हीं कुछ लोगों को आप लोग वीडियोस दिखाते हो, है ना। तो अब लोगों का ज़बान मत बंद करिएगा। जब तक आप अपना दिखाना बंद नहीं करोगे, लोग यहाँ पर अपना मुंह नहीं बंद करेंगे। बहुत शर्म आती है ये कहते हुए। हमारे घर में भी बड़े हैं, हमारे घर में भी माँ है, हमारे घर में भी सास ननद है। बहुत देखकर शर्म आती है कि जिस घर में दो दो बहुएं हों, उस घर में घर की बड़ी सदस्य यानी कि उस घर की इन बहुओं की जो सास हैं वो किचन में साफ़ सफाई करती हैं, खाना बनाती हैं, क्योंकि इनके हिसाब से बहुएं काम नहीं करती हैं। जो इंसान शुरू से ही एक टाइम से चलता आया हो और अचानक से उसका टाइम चेंज करने की कोशिश की जाए तो उसको अटपटा सा लगेगा। मैं यहाँ पर आंटी जी को बिल्कुल भी दोष नहीं दूँगी, और यहाँ पर एक कोई मत बोलना कि मैं किसी एक का फेवर कर रही हूँ, क्योंकि जो दिखाते हो उस पर हम बोलने का अधिकार रखते हैं। आंटी जी को देखा है हर चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा मैनेज करके चलती हैं। घर की साफ़ सफाई से लेकर, किचन की साफ़ सफाई से लेकर, रूम की साफ़ सफाई से लेकर, अपने आप को मेंटेन करके कैसे रखना है। 3-3 वीडियोस डालती हैं, 2-2 वीडियोस डालती हैं, उसके बावजूद इतनी सफाई रखती हैं एक अकेली। लेकिन यहाँ पर 2-2 बहुएं होने के बावजूद इन लोगों को बस अपने अपने वीडियोस में काम करने का दिखाना है। उतना तक ये लोग काम करती हैं, बाकी भाड़ में जाए घर का काम। ये ऑडियंस को यानी कि गुमराह करती हैं कि हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। मनीषा कहती है कि हमने सारा खाना बनाया है। रंजना कहती हैं हमने सारा खाना बनाया है। सिर्फ खाने में क्या बनता है, चावल दाल रोटी सब्जी। ले दे के 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग मान लो, 7 लोग मान लो, 2 लोग मिलके इतना काम नहीं कर सकती हैं। किचन की साफ सफाई, लोगों ने आकर मुझे बोला कि दीदी अगर वीडियोस इनका देख लो, सिंक भरा हुआ देख लो, खाना खाते रहो तो उल्टी आ जाएगी। मेरे खुद वीडियोस में आकर बोले लोग, मुझे मजबूर कर दिए लोग कि दीदी इस टॉपिक पे आप बात करो। नहीं तो मैं एकदम छोड़ चुकी थी कि नहीं बात करनी है। लेकिन ऐसा टॉपिक आप ला ही क्यों रहे हो कि लोग बोलने पे मजबूर हो जाएं। 2-2 बहुएं हैं ना, बहुओं पे सवाल बिल्कुल उठेगा। सिर्फ बहुएं अच्छा कपड़ा पहन के लोगों को दिखाने के लिए फेस पे पाउडर लगाकर, फेस को चमकाकर, अच्छा बन के शरीर को चमकाकर वीडियोस में दिखाती हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत साफ़ सुथरे हैं। सीरियसली, जो घर गंधाता हो, जो घर महकता हो, उस घर में आप साफ़ सुथरा अपने आप को दिखाकर, चमकाकर दिखाती हैं। क्या लोग इतना नहीं जानते हैं कि आप 10 लोग वहाँ पर ब्लॉगिंग करते हो, 10 में अलग अलग लोग अपना अपना कंटेंट दिखाते हैं। किसी के में
कुछ दिखता है तो किसी के में कुछ दिखता है। शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों पे। कौन सी जिम्मेदारी है, कौन सा ऐसा खाना बनाना है कि जिसको बनाकर आप लोग थक जाते हो। एक चीज़ यहाँ पर प्रिंस का मैं सपोर्ट करूँगी। प्रिंस की मम्मी ने बोला कि वहीं पर रंजना खाना बना रही थी और वहीं पर सिंक भरा हुआ था। ये टॉपिक होना ही नहीं चाहिए, आना ही नहीं चाहिए, लेकिन लाया है तो आपको सुनना पड़ेगा। रंजना खाना बना रही थी और सिंक वहाँ पर भरा था। रंजना को वहाँ पर साफ़ करके बनाना चाहिए था। बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ मैं। बर्तन जो धुलता है ये उसकी ज़िम्मेदारी बनती है। मैंने देखा मनीषा ने वहाँ पर सिंक में बर्तन धोया था और पानी वैसे ही भरा हुआ छोड़कर चली गई। मतलब ज़िम्मेदारी पूरा कर ली कि हमने काम कर लिया। नॉर्मल सी बात है। मुझे तो लगता है एक वीडियो बनाकर मुझे अपने घर का दिखाना चाहिए कि किस तरह से मैनेज करना चाहिए। लोगों के घर में स्वेटर बुनने वाली सिलाई होती है, जो भी कह लो, उससे आप सीधे से उसमें डालोगे साफ़ हो जाएगा, या लंबी सी सीख हो उससे डालकर साफ़ कर सकते हो। बर्तन धुल लिया उस गंदे वाले पानी में रख कर, लेकिन उसको साफ़ करने की जिम्मेदारी किसकी हुई? सिर्फ सास की हुई। बर्तन धुल के निकाल लिया, लोगों को वीडियो बनाकर दिखा दिया। मतलब यहाँ पर लोगों को दिखाने के लिए काम किया जाता है, जो 2-3 काम होता है। बाकी दिन भर काम जाए भाड़ में। वो दिन भर का जो भी टाइम पीरियड होता है वो जिम्मेदारी है सासू माँ की। हॉल से लेकर, अपने रूम से लेकर, अपने आप को लेकर सारा मेंटेन सासू माँ कर सकती हैं। एक दिन एक बहू ने सुबह में बनाकर दे दिया और दूसरे दिन दूसरे ने। जब बार बार उस घर में एक सवाल होता है कि सुबह में 8 बजे तक नाश्ता बन जाना चाहिए, उसी चीज़ को लेकर बार बार तकलीफ़ होती है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, गुस्से का माहौल होता है, फिर क्यों भूल जाती हैं ये बहुएं? मैं दोनों की बात कर रही हूँ। इन दोनों का आदत देखकर सास को डिसीज़न लेना पड़ता है कि अब हम सुबह में खाना बनाएंगे। क्या शर्म की बात नहीं है कि 2-2 बहुओं के होते हुए सास किचन को भी साफ करती है, खाना भी बनाती है और उन बहुओं को खाने को भी देती है। बहुएं क्या करती हैं? सिर्फ कोलैब करती हैं लोगों को दिखाने के लिए कि देखो हम कितने साफ़ सुथरे हैं, कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं हमारे पास। दूर का ढोल सुहावना होता है साहब, है ना? तो थोड़ा सा अपने अंदर सुधार लाइए आप लोग। जो ये लोग अटैक कर रहे हैं ना, वो उनकी गलती नहीं है। कहीं ना कहीं आपने वो दिखाया है, वो चिड़ियों को दाना डाला है तो चिड़ियाँ आएंगी ही चुगने। कहीं ना कहीं ये आप ही लोगों का किया धरा है, रायता फैलाया हुआ है, जिसको समेटने में तकलीफ़ हो रही है। ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाकर लोगों को क्या आप लोग साबित करना चाहते हो? सिर्फ 4 रोटी सेक कर हो गया काम। मैंने बोला था इससे बढ़िया है सुबह में 1 लोग कर लें, शाम को 1 लोग कर लें, झंझट ही ख़त्म हो जाएगी, सास को करना नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपत्ति है भाई, 2-2 बहुएं हैं किस काम की कि उस घर में सास को काम करना पड़ रहा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मेरे नज़र में इस घर में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मतलब किसी को कहा जाए कि ये बंदा बहुत अच्छा है, इनोसेंट है। कोई नहीं है। हर सिचुएशन को रिकॉर्ड करना है, हर सिचुएशन को ऑडियंस को दिखाना है, फिर ये ऑडियंस बोलेगी तो इस ऑडियंस को गालियाँ पड़ेंगी। माफ़ करना जिनको बुरा लगे तो, लेकिन हम तो बोलेंगे भाई, अगर हमें दिखाया जाएगा तो। वही किचन वही किचन वही किचन, सबके कंटेंट में सिर्फ किचन को लेकर लड़ाई होता है। किचन में जैसे कि लगता है कि एक यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में भंडारा हो रहा है, भंडारे में खाना बन रहा है, उस खाने को बस इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है बनाने की। हद हो गई है। जिस घर में किचन में खाना बनाने को लेकर इतना महासंग्राम हो, उस घर में खाना किस स्वाद से होता होगा मुझे नहीं समझ में आता। मुझे तो लगता है एक दूसरे को ये लोग दांज करते हैं कि वो बनाएगी तो हम नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे तो वो नहीं बनाएगी। रंजना को अलग देखो रोटी बनाते हुए,
मनीषा को अलग देखो रोटी बनाते हुए, क्योंकि मनीषा का पति जो है सचिन राज, वो मनीषा के हाथों से ही खाते हैं, दूसरे के हाथों का बना खाते नहीं हैं। तो मनीषा की जिम्मेदारी सिर्फ अपने पति की है, बाकी लोग भाड़ में जाए। दोस्तों दिखाएंगे तो बोलना है, माफ़ करना जिनको बुरा लगे।